इसके साथ में हम लोग वाज वेयर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वाज और वेयर इसके साथ लगाया जाता है। और साथ में यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, रोट को यहाँ पर भी हम लोग रिटर्न बना देंगे। Hello students, how are you? I hope you are fine and healthy. Today's class part 1, rule of voice. Rule of voice part 1. Previous क्लासों में मैं आपका वॉइस के बारे में मैं एक्सप्लेन किया था। बहुत सारे वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं वॉइस के आपके पास लेकर आया था। वो आपका वॉइस का चैप्टर था, जो कि आज का जो वीडियो है वो रूल ऑफ वॉइस से रिलेटेड है, जिसमें आपको मैं फिर से वॉइस के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए तक देखें, समझे कि आज का जो क्लास है वो क्या बता रहा है। काफ़ी यूनिक क्लास होने वाली है, क्लास को ध्यान से देखें। जैसे रूल ऑफ वॉइस में आपको मैं फिर से ये चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि वॉइस जो है जब हम लोग बनाते हैं तो वॉइस का क्या रूल होता है, किस टेंस में हम लोग बदलें ताकि मेरा वॉइस जो है वो पूरी तरह से सही हो जाए, इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। जैसे आज का जो क्लास है जिसमें पार्ट 1 में रूल ऑफ वॉइस का मैंने यहाँ पर फर्स्ट क्लास में देखिए क्या क्या एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर तैयार किया। स्ट्रक्चर में देखिएगा यहाँ पर टेंस पहला आपका कॉलम है, दूसरा में एक्टिव वॉइस और तीसरा में पैसिव वॉइस मैंने यहाँ पर कॉलम बना के छोड़ा है। यहाँ पर मैं टोटल यहाँ पर देखिएगा आपके पास रूल्स ऑफ में टोटल 7 रूल आपके पास आते हैं। 7 रूल में सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट आते हैं, सिंपल पास्ट, उसके बाद नंबर 3 सिंपल फ्यूचर, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस आते हैं, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। आपका प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट आपके पास आते हैं। सबसे पहले हम लोग नंबर 1 का बात करेंगे। तो नंबर 1 में अगर आप वॉइस बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वॉइस आपका सही बने और किसी तरह का आपका वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, किसी तरह का कोई गलती नहीं हो, तो आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें। इस स्ट्रक्चर से आपका वॉइस 100% आपका वो क्या होगा, राइट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग नंबर 1 में चलते हैं, जिसमें सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट अगर आपका टेंस जैसे आप बना रहे हैं और टेंस अगर सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट में बता रहा है तो हम लोग क्या करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ब लिया समझने के लिए, राइट। तो राइट और राइट्स जो है वो सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। जब इसको हम लोग वॉइस में चेंज करेंगे, सेंटेंस में अगर राइट्स आपके पास है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट में रहता है तो हम लोग एम इज आर लेते हैं। क्या लेते हैं? एम इज और आर लेते हैं। और साथ में हम लोग जैसे ये राइट है इसको हम लोग रिटर्न में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? WRITTEN, रिटर्न यहाँ पर कर देंगे, क्योंकि वर्ब 3 में बदलना जरूरी है। ठीक है, तो एम इज आर के साथ यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ब आपका 3 आएगा, मतलब राइट रोट रिटर्न, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, रिटर्न आ जाएगा, जिसको हम लोग वर्ब 3 कहते हैं। तो एम इज आर के साथ जब हम लोग वर्ब 3 को कन्वर्ट कर देंगे तो ये मेरा पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नंबर 2 की अगर बात करते हैं तो नंबर 2 में सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट को जैसे यहाँ पर राइट का रोट होता है तो वर्ब 2 यहाँ पर है, इसको हम लोग चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, इसके साथ में हम लोग वाज वेयर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वाज और वेयर इसके साथ लगाया जाता है। और साथ में यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, रोट को यहाँ पर भी हम लोग रिटर्न बना देंगे, क्योंकि वॉइस में जिस भी तरह का टेंस हो उससे कोई मतलब नहीं होता है, वो फैक्ट नहीं है। यहाँ पर वर्ब 3 में चेंज करना ही करना है। तो किसी भी तरह का इसमें टेंस रहे, कोई वर्ब रहे, उसको वर्ब 3 में जरूर चेंज करेंगे। उसके बाद नंबर 3 का अगर बात करते हैं तो इसमें सिंपल फ्यूचर है। सिंपल फ्यूचर में आपको सेल और विल आपको दिखेंगे। तो सेल विल, और यहाँ पर देखिए मैंने राइट लिखा, तो राइट को तो फिर से रिटर्न होगा, और सेल विल को हम लोग सेल बी विल बी में चेंज कर देंगे। सेल बी और विल बी में यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेल बी, और यहाँ पर आएगा आपका विल बी, और यहाँ पर वर्ब 3 मतलब राइट का फिर से बन जाएगा रिटर्न। तो ये बार बार आपका इस तरह से चेंज होगा। देखिए किसी तरह से कोई मतलब नहीं है, टेंस कैसे भी हो उससे कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर वर्ब जो है वो आपका इसी तरह से सेम बदलते रहेंगे। यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है इसमें एम इज आर आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस आपके पास सेंटेंस में है, एम इज आर है, और आप उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें आप यहाँ पर क्या करिएगा, एम लिखिएगा, एम इज आर जैसे कि तैसे यहाँ पर रहेगा आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये अपना बदलते रहेगा। साथ में यहाँ पर आपका बिंग ऐड करना जरूरी है। इसमें जो कंटिन्यूस होता है वो कंटिन्यूस में ही रहता है, इसमें बिंग ऐड करना जरूरी है। और साथ में आपका पार्टिसिपल मतलब जो राइट था वो फिर से आपका क्या बन जाएगा, रिटर्न बन जाएगा। तो क्या हो जाए, एम इज आर के साथ यहाँ पर बिंग लगेगा और रिटर्न, तो ये आपका वॉइस में क्या होगा, पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नंबर 5 में।
नंबर 5 का बात करते हैं तो इसमें पास्ट कंटिन्यूस है, वाज वेयर है, ये भी सेम वैसे ही करेंगे। इसमें भी हम लोग वाज वेयर को फिर से लगाएंगे। देखिएगा यहाँ पर वाज वेयर लगा रहे हैं, वाज वेयर, साथ में फिर से इसमें बीइंग हम लोग जोड़ेंगे, जैसे हम लोग प्रेजेंट में जोड़े थे, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इसमें भी जोड़ेंगे। आप ही यहाँ पर हो जाएगा आपका रिटेन, देखिए इस तरह से यहाँ पर रिटेन हो जाएगा। तो वाज वेयर इसमें भी आपको जो कंटिन्यूस जब भी रहता है, कंटिन्यूस चाहे वो प्रेजेंट रहे या पास्ट रहे, फ्यूचर रहे, जो भी रहे, उसमें हम लोग क्या करते हैं, बीइंग ऐड करके उसके बाद उसमें वर्ब 3 हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं फिर से। नंबर 6 का बात करते हैं तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज़ आता है। जब प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ आता है एक्टिव में, तो आप पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, तो हम लोग इसमें बीन ऐड करेंगे, बीन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हैज़, फिर साथ में लगा देंगे बीन, फिर यहाँ पर हैव, फिर साथ में लगा देंगे बीन। उसके बाद वर्ब 3 मतलब वही राइट, रोट, रिटन, आपका फिर से यहाँ पर इसके साथ में रिटन को क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे, आपका ये पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद नंबर 7, अगर नंबर 7 का बात करें, इसमें आपका पास्ट परफेक्ट इसमें से आ रहा है, पास्ट परफेक्ट जिसमें हैड लिखा हुआ है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव आता है, उस तरह से पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हैड आता है। सो सेम इसमें भी सेम कंडीशन, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, हैड लगाएंगे और हैड के साथ यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले बीन को ऐड करेंगे और उसके बाद साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिटर्न, यहाँ पर हम लोग इसको रिटर्न लिख देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पैसिव में चेंज हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर आपको क्या बता रहा है, आपको जरूर समझ में आया होगा। जैसे मैंने यहाँ पर आपका 7 स्ट्रक्चर, टोटल आपका स्ट्रक्चर में 7 कंडीशंस आपके पास आते हैं। 7 कंडीशन मैं आपको बताया, और कैसे इसको हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं ये भी मैंने आपको बताया। आपको क्लास कैसा लगा जरूर आप बताएं, और क्लास अगर अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक, एक शेयर जरूर कर दें। तो और किसी तरह का कोई क्वेश्चन अगर है आपके मन में, अगर किसी तरह का कुछ आपको पूछना है तो ज़रूर मुझे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आज का क्लास रूल ऑफ वॉइस आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट फिर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, बी हेल्दी एंड टेक केयर, बाय।